दोस्तों, शादी के मात्र 10 दिन बीते थे। लड़की अपने ससुराल से अपने माँ को फोन करती है और कहती है कि माँ, मेरे कमरे में हर रोज 2-4 लोग आते हैं, मेरे साथ गलत काम करके जाते हैं। मेरा बुरा हाल है, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, मैं ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। दोस्तों, इस लड़की की गलती बस इतनी थी कि शादी के पहले दिन जब उसका पति उससे रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था, तो 2-4 घंटे के मशक्कत के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका अंग उसका साथ नहीं देता है तो उसकी पत्नी उसे ताना मार देती है। अगले दिन फिर जब वह रिश्ता बनाने में नाकाम रहता है तो अगले दिन फिर वो उसे उल्टा सीधा कह देती है, नामर्द कह देती है। ये उसके पति को नागवार गुजरती है। उसके बाद दोस्तों, उस लड़के ने जो उस लड़की के साथ किया उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान के पेशावर की एक लड़की जिसका नाम आलिया होता है। जब उसकी उम्र 18-19 साल की हो गई तो दोस्तों उसको एक लड़के से जिसका नाम इम्तियाज होता है उससे प्यार हो जाता है। दोस्तों, जो इम्तियाज था वो फेरी का काम करता था, जो गांव में घुमा घुमा कर जो साइकिल पर कपड़े बेचा करते हैं वही काम करता था। अब इम्तियाज एक दिन जब उस गांव में जाता है, आलिया के घर के पास जब पहुंचता है अपने कपड़े को बेचने के लिए, तो वहीं पे उसे आलिया दिखाई देती है। उसके बाद आलिया उसके पास आती है कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि आलिया को कहीं शादी में जाना था इसलिए वो कपड़े लेना चाहती है। तो जब इम्तियाज के पास पहुंचती है तो उसके पास कुछ ऐसे खास कपड़े नहीं थे तो वो वहाँ पे नहीं लेती है। उसके बाद इम्तियाज कहता है, क्या हुआ, आप कपड़े नहीं लेंगी? तो आलिया बोलती है, नहीं, जो कपड़े मुझे चाहिए वो आपके पास है नहीं और बाकी जो है वो मुझे पसंद नहीं। तो जो इम्तियाज होता है वो कहता है, ठीक है, आप कहीं और से ले लेना। तो जो लड़की थी आलिया वो कहती है कि देखिए, मैं सोच रही थी कि कपड़े अगर मिल जाता तो अच्छी बात थी, क्योंकि कहीं और से लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद जो इम्तियाज होता है उसको अपने पास से पैसे देता है और बोलता है कि देखिए, मैं आपके गांव में बराबर आता जाता रहता हूँ, जब आपके पास पैसे होंगे तब आप मुझे दे देना। अभी आप कपड़े खरीद लो और जहाँ से मन करे वहाँ से खरीद लो और जहाँ शादी में जाना है आप जाओ। उसके बाद जो आलिया होती है उससे पैसे ले लेती है और उसके बाद उसी के दौरान आलिया को इम्तियाज से प्यार हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब प्यार होता है तो आदमी बहुत खुश रहने लगता है। कुछ इस तरह जो आलिया थी वो बहुत खुश रहने लगती है, सजने संवरने लगती है। और जब इम्तियाज अगले दिन जब आया करता था तो वो सज संवर करके वो उसका इंतजार किया करती थी। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन जो आलिया की माँ थी वो अपने पति से कहती है कि देखिए, आलिया अब बड़ी हो चुकी है, उसके लिए आप कहीं शादी देख रहे हैं या नहीं? तो जो आलिया के पिता होते हैं वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि देखो, उसके लिए शादी देखना क्या है, हमने देख रखा है, अपना अब्बास है, उसी से इसकी शादी होगी, हमने बात भी कर ली है। तो जो आलिया की माँ थी वो कहती है उससे उससे आप शादी करेंगे? तो जो आलिया के पिता थे वो कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तो उसकी माँ कहती है कि वो लड़का वो सही नहीं है, उसकी 2-2 बीवियाँ छोड़कर चली गई और वो 40 साल का बूढ़ा हो चुका है, उसे अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? लेकिन उसके बाद भी जो उसके पिता होते हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि अगर शादी होगी तो अब्बास से ही होगी। क्योंकि दोस्तों जो अब्बास था उसकी मीट मुर्गे की दुकान थी, वो पैसे भी अच्छे खासे कमा रहा था और उसके जमीन जायदाद भी थे। जो आलिया के पिता थे उनको अच्छा लगा कि अगर अब्बास के साथ जाएगी तो काफ़ी खुश रहेगी। उसके बाद जो आलिया की माँ थी वो आलिया से कहती है कि तुम्हारी शादी अब्बास से होगी, तुम्हारे पिताजी ने बात कर लिया है। तो आलिया कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि दोस्तों वो उसके गांव के आसपास का ही था, वो उसके रिलेशन का ही था, उसके बारे में वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो कैसा है। तो जो आलिया थी वो कहती है
कि मैं इम्तियाज़ से शादी करूँगी। उसके बाद जब उसके पिताजी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि वो इम्तियाज़ जो फेरी वाला जो कपड़े बेचने आता है, तो आलिया कहती है हाँ मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। उसके बाद जैसे ही इस बात को सुनते हैं उसके पिताजी, तो अगले दिन अब्बास को फ़ोन लगा देते हैं और उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही अगले दिन अब्बास आलिया के घर आता है, उसके पिता से बात करता है, उसके पिताजी हाँ कर देते हैं और बोलते हैं 15 दिन के अंदर तुम्हारी आलिया से शादी हो जाएगी, यानी कि पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। इधर जो आलिया थी वो बोलती है कि नहीं मैं इम्तियाज़ से शादी करूँगी। तो जो आलिया के पिता होते हैं वो आलिया से बोलते हैं देखो अगर तुम इम्तियाज़ से शादी करना चाहती हो तो इम्तियाज़ से बोलो वो अपने माता पिता को भेजे यहाँ पे रिश्ता मांगने के लिए। उसके बाद आलिया इम्तियाज़ को बोलती है कि तुम अपने माता पिता को रिश्ता मांगने के लिए हमारे पिताजी के पास भेज दो। उसके बाद इम्तियाज़ भी तैयार हो जाता है अपने पिता को रिश्ता मांगने के लिए आलिया के घर भेज देता है। और जैसे ही इम्तियाज़ के पिता वहाँ आते हैं तो यहाँ आलिया के पिता उसे उनकी बेइज्जती करते हैं और वहाँ से वो भगा देते हैं। उसके बाद जो इम्तियाज़ के पिता थे उनको बहुत बुरा लगता है। वो घर पे जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तूने कैसी जगह पे भेज दिया कि वो बहुत बुरे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, इस तरह हमारे साथ किया। उसके बाद इम्तियाज़ को भी बुरा लगता है क्योंकि इम्तियाज़ के पिता ये भी कहते हैं कि तुम जब भी जाना कपड़े बेचने, लेकिन उस गांव में कभी मत जाना, उस घर पे तुम कभी मत जाना। इस बात को सुनकर जो इम्तियाज़ होता है वो भी परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है क्योंकि वो आलिया से प्यार करने लगा था। वो सोचने लगता है कि आखिर अब हम करें तो क्या करें, उसके पिता ने हमारे पिता के साथ ऐसा किया। दोस्तों इधर आलिया के पिता आलिया की शादी अब्बास से करा देते हैं और जब उसकी शादी हो जाती है आलिया अब्बास के साथ उसके घर चली जाती है और वो दोनों खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। वो दिन आता है, वो समय आता है जब वो सोने जाते हैं। उसके बाद जो अब्बास होता है आलिया के पास जाता है, उसे संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन 2 से 4 घंटे बीत जाते हैं। वो कुछ नहीं कर पाता है, उसका अंग उसका साथ नहीं दे रहा था और वो 2-4 घंटे तक जब अब्बास आलिया के साथ कुछ नहीं कर पाता है तो इधर आलिया भी उसको ताने मार देती है। उसको बोलती है कि देखो अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो सो जाओ, मुझे भी नींद आ रहा है, मुझे सोने दो। लेकिन अब्बास उसके बात भी नहीं मानता है और उसके साथ फिर कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी अब्बास उसके साथ कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद जो आलिया होती है उसे नामर्द कह देती है, उसे ताना मार देती है। अब इस बात को सुनकर जो अब्बास होता है उसको बहुत बुरा गुजरता है, उसको नागवार गुजरता है। उसके बाद दोस्तों अगले दिन अब्बास फिर आलिया के पास जाता है और उसे संबंध बनाने की कोशिश करता है। 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद भी अब्बास भी आलिया के साथ कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, उसका अंग साथ नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर से जो आलिया होती है उसे झगड़े करती है, उसे ताने मार देती है। जब उसको ताना मारती है तो इसको बुरा लगता है, इसके ऊपर नागवार गुजरती है। उसके बाद जो अब्बास होता है अपने दिमाग में एक प्लान सेट करता है और फिर वो अगले दिन अपने 2 दोस्तों को बुला लेता है। जब उसके 2 दोस्त आते हैं तो उसके कमरे में भेज देता है और उस कमरे के बाहर वो बैठ जाता है क्योंकि वो इस बात के लिए खुश था कि जो आलिया को चाहिए वो आज मिलेगा। और वो 2 लड़के जो उसके कमरे में गए थे उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसको रौंदते हैं। उसके बाद वो निकलते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही सिलसिला चलता है। अगले दिन फिर 4 लोग आते हैं और फिर 2 लोगों को अंदर भेज देता है अब्बास और 2 लोगों के साथ बैठकर उस दरवाजे पे बात करता है। ऐसे ही सिलसिला चलता है और जैसे ही वो 4 लोग वहाँ से जाते हैं फिर अब्बास उसके पास जाता है आलिया के। जब आलिया के पास जाता है तो आलिया उसे मारने लगती है, पीटने लगती है, उसको नोचने लगती है। फिर अब्बास भी उस पर हाथ उठाता है
और उसके बाद उसका जो मोबाइल फ़ोन होता है वो भी छीन लेता है। उसको कहीं आने जाने नहीं देता है, ना उससे किसी से बात करने देता है, और बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए वो मिल रहा है ना। उसके बाद जो आलिया होती है, उसका ऐसे ही दिन गुजरता है। एक दिन उसके हाथ में मोबाइल लग जाता है। उसके बाद वो सीधे फ़ोन लगाती है अपने पिताजी के पास और पिताजी से कहती है कि पिताजी, माँ को फ़ोन दीजिए। दोस्तों, ये घटना जो है मार्च 2022 की है। जब उसकी माँ फ़ोन लेती है, उसके बाद जो आलिया होती है अपनी माँ से बताती है कि माँ, ऐसी ऐसी बात है, हमारे कमरे में रोज़ 2-4 लोग आते हैं, हमारे साथ ऐसे करते हैं, मैं सही से चल नहीं पा रही हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। जब इस बात को उसकी माँ सुनती है तो उसकी पैरों तले धरती खिसक जाती है और उसके बाद वो फ़ोन काट देती है। काटने के बाद उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसकी जो माँ होती है अपने पति से नहीं बताती है, इसलिए कि अगर वो बताती तो वो तुरंत अब्बास को फ़ोन करते और उसके बाद पता नहीं अब्बास और क्या क्या उसके साथ करता है। तो उसकी जो माँ होती है वो सीधे जाती है इम्तियाज़ के पास और इम्तियाज़ को जब ये पूरी कहानी बताती है तो इम्तियाज़ को बहुत बुरा लगता है, उसके खून खौल जाते हैं। उसके बाद इम्तियाज़ इस बात को सुनने के बाद अपना बाइक निकालता है और उसकी माँ को अपने बाइक पर बैठा करके पहुंच जाता है अब्बास के गांव। और अब्बास के गांव पहुंचने के बाद वहीं एक पास में ही एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे एक नज़ीर साहब थे। वो नज़ीर साहब के पास जाता है और उसकी माँ जो है उसके ऊपर कंप्लेन लिखवाती है कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा रोज हो रहा है। उसके बाद जो नज़ीर साहब होते हैं इस बात को सुनते हुए इस तहरीर के आधार पर वो तुरंत एक्शन लेते हैं और उसी रात 12 बजे अपनी टीम के साथ उसके अब्बास के घर पहुंचते हैं। और जैसे ही 4 लोग उसके कमरे में घुसे, उसके बाद उनकी जो टीम होती है उन सबको दबोच लेती है और उस अब्बास को भी। उसके बाद उन लोगों पर कार्रवाई होती है और उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो आलिया होती है उसको वहाँ से लाया जाता है क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो चल नहीं पा रही थी, वो चलने लायक नहीं थी, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसको ले जा कर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होती है और ऐसे ही उसे ठीक होने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। इम्तियाज़ उसके बाद भी उसको उतना ही प्यार करता था, इम्तियाज़ उसको उतना ही चाहता था कि अगर वो उसके मन में यही था कि अगर आलिया आज भी तैयार हो तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी वो आलिया से शादी करने के लिए तैयार था। और जैसे ही धीरे धीरे जब वो ठीक हो जाती है और अपने घर पे आती है तो वो मायूस सा होकर रहने लगती है घर पे। उसके बाद उसके माँ, उसके पिता वो भी सोचने लगते हैं अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद जो इम्तियाज़ होता है उसको चाहता था, उससे उतना ही प्यार करता था, वो वहाँ पे आता है और बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ आज भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि दोस्तों, इम्तियाज़ और उसकी माँ जो उस चुंगल से, उस जो दरिंदगी जो हो रही थी उसके साथ, वहाँ से वो दोनों लोग ने और जो नज़ीर साहब थे जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया और वहाँ से आलिया को बचा लिया गया। समझो कि उसकी जान बची। उसके बाद दोस्तों, इम्तियाज़ आलिया से 2023 में शादी कर लेता है क्योंकि ये घटना थी मार्च 2022 की और 2023 में इम्तियाज़ आलिया से शादी कर लेता है। उसके बाद वो दोनों अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी को व्यतीत करने लगते हैं और आलिया पहले से काफ़ी अच्छी अपने आप को महसूस कर रही थी और पहले की तरह वो अपने को आप को बदल लेती है। क्योंकि जो इम्तियाज़ होता है वो उसको समझाता है कि देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, ऐसा सोचो कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जो उसके साथ हुआ था वो कैसे एक दिन में भूल जाती, 5 से 6 महीने उसको भूलने में लगते हैं और वो प्यार भरी बातें इम्तियाज़ उसके साथ करने लगता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं।
दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ये जो कहानी थी, इसमें आप इम्तियाज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसकी माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और जो अब्बास ने उसके साथ किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।